नमस्कार दोस्तों। नोए और झारखंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में जनजाति के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें हमने बताया था कि झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति है, मान्यता प्राप्त जनजाति है। तो उसी में से पहला हमने संथाल जनजाति पढ़ा दिया था। तो उसी में आज हम लोग उरांव जनजाति के बारे में पढ़ने वाले। दूसरा जो है जनजाति उरांव है। तो आइए हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति के बारे में। तो उरांव जनजाति से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति? उरांव। पहला हम बता चुके थे, पहला जो था संथाल और दूसरा कौन सा हो गया? उरांव। तो पहला जो हो गया कौन हो गया? पहला संथाल और दूसरा उरांव। इसका आंसर उरांव हो जाएगा। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत का पहला हम बताए थे, भारत में पहला जो था भील था, दूसरा बताए थे गोंड और तीसरा संथाल। और उसी तरह से उरांव जो है भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मुंडा हो, ये आगे इसको पढ़ाएंगे आएगा तो। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, अगला जो है उरांव जनजाति जो है जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? झारखंड में जो टोटल जनजाति है उसमें कितना प्रतिशत जो है उरांव जनजाति है? तो ये है 18.14, 18.14% जो है वो क्या है? उरांव जनजाति का प्रतिशत है झारखंड में। कुल जनजातियों का, टोटल जनसंख्या का हम नहीं बोल रहे हैं झारखंड का, जनजाति का जो टोटल जनसंख्या है उसमें जो है 18.14 जो है प्रतिशत है इसका। और पिछले क्लास में बताए थे 35% किसका था? संथाल का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है उरांव स्वयं को क्या कहते हैं? उरांव जो है, उरांव जनजाति है जो स्वयं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कुडुक। स्वयं को क्या कहते हैं? कुडुक। कुडुक क्या है? कुडुक का मतलब जो होता है, कुडुक का मतलब होता है जो होता है मनुष्य होता है। मनुष्य, कुडुक का मतलब होता है मनुष्य। और कुडुक, इन लोगों का भाषा भी क्या है? कुडुक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्वयं को कुडुक भी कहते हैं और कुडुक एक क्या है? भाषा है। अगला ऑप्शन देखते हैं यदुर। यदुर जो है इन लोगों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, नृत्य है ये, डांस जिसको बोलते हैं। फिर एक केरिया। केरिया क्या है? यह इन लोगों का वस्त्र है जो मतलब पर्व त्योहार में इन लोग पहना करते हैं। ये पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है केरिया। फिर है द्रविड़। द्रविड़ जो है, तो ये पूछता है कि कुडुक भाषा जो है किस भारतीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो उसमें कौन सा हो जाएगा? द्रविड़। कहने का मतलब जो भाषा है उसको भी वर्ग में बटा हुआ है। जिस तरह से हो गया ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार हो गया, द्रविड़ हो गया, और भी होते हैं जैसे मुंडा या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार हो गया, इस तरह से बांटा गया है। इंडो यूरोपियन हो गया। तो इस तरह से, तो उसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि कुडुक भाषा जो है किस भाषा परिवार का है, तो उसमें हम बोलेंगे जो द्रविड़। तो और इस उसी तरह से जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा किसका है? तो मुंडा या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो है झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति कौन है? जनजातियों में अगर देखा जाए तो सबसे शिक्षित एवं सबसे जागरूक जो जनजाति है वो है उरांव। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान में रखिएगा। बाकी संथाल पढ़ा दिए हैं, मुंडा हो आगे आएगा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो है उरांव जनजाति का नृत्य कौन सा है? प्रमुख नृत्य, ये ऐसे हम बता चुके हैं। तो इसका जो प्रमुख नृत्य है वो है यदुर। इसका प्रमुख नृत्य कौन सा है? यदुर है। और ये भी जो है नृत्य है, छऊ क्या है एक, ये भी नृत्य है। झारखंड का सबसे फेमस जो नृत्य है वो कौन सा है? छऊ है।
जो विश्व लेवल तक इसका पहचान है। फिर झूमर, ये भी क्या है, ये भी नृत्य है। उसी तरह से ये कर्मा, कर्मा क्या है, कर्मा नृत्य भी है और ये त्यौहार भी है। कहने का मतलब वही, जो कर्मा के समय जो नाच डांस किया जाता है उसी को कर्मा नृत्य भी बोला जाता है। तो इस तरह से ध्यान से रख सकते हैं, कर्मा एक क्या है, त्यौहार भी है और साथ ही साथ नृत्य भी है। तो इस तरह उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा, यदुर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीएससी का। अगला जो क्वेश्चन है, उरांव के प्रमुख देवता कौन है। तो उरांव जो जनजाति है इनका प्रमुख देवता जो है, जिस तरह से हमने संथाल जनजाति में बताया था उसका उनका कौन थे, तो उनका जो थे सिंगबोंगा थे। तो उसी तरह से उरांव जनजाति में भी इनका जो प्रमुख देवता है वो कौन है, धर्मेश या धर्मी जिनको बोलते हैं। ये भी जिस तरह से सूर्य देवता होता है उसी तरह से इन लोग इसको जीवन में प्रकाश देने वाला माना जाता है। मतलब उरांव जनजाति में लोग मानते हैं कि धर्मेश जो हमारे हैं, जिस तरह से सूर्य है उसी तरह से ये जो धर्मेश देवता है वो क्या करते हैं, जीवन में प्रकाश देने का काम करते हैं। चलिए, ये जो अगला ऑप्शन देख रहे हैं शासन, शासन आगे आएगा, बताएंगे इसमें। इसमें है माटी, माटी जो वैसे लोगों को कहते हैं जो क्या करते हैं, माटी जो होते हैं, जादू टोना करने वाला जो व्यक्ति होता है ना उन्हें माटी कहा जाता है संथाल जनजाति, सॉरी उरांव जनजाति में। फिर ठाकुर देव, ये भी आगे बताएंगे। ठाकुर देव जो होते हैं ऐसे ग्राम देवता जो होते हैं उन्हें ठाकुर देव कहा जाता है उरांव जनजाति में। अगला क्वेश्चन, अगला जो है, उरांव गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो उरांव गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो कौन होता है, तो पुजार, पाहन, मांझी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है पाहन। जिस पाहन हो गया, जिस तरह से संथाल जनजाति में ग्राम, ये जो सॉरी पाहन हो गया इसका सही आंसर। और जो पुजार होता है वो क्या होता है, पाहन का सहयोगी होता है पुजार। और ये मांझी जो है, मांझी क्या होता है, संथाल जनजाति का ग्राम प्रधान। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाहन। अगला जो क्वेश्चन है, उरांव गांव के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो उरांव के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो उरांव गांव के जो पूजा स्थल है उसको शरना कहा जाता है। जहाँ पे इन लोग पूजा वगैरह करते हैं अपने देवता को, तो उस जगह को क्या बोला जाता है, शरना। और ये जो शासन है, शासन जो है, शासन जो है इसमें होता है कि जहाँ पे इन लोगों के पूर्वजों का आत्मा निवास करता है, जो मतलब जिस व्यक्ति मर जाते हैं उसके बाद आत्मा के रूप में मतलब बोल सकते हैं निवास करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शासन। फिर हड़िया, हड़िया जो ये है एक क्या है, प्रमुख पेय पदार्थ है किसका, तो उरांव जनजाति का। ऐसे और भी जनजाति में ये फेमस है, लेकिन जो अगर पूछेगा उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा है तो वो है हड़िया। अब आया ये खनरिया, खनरिया जो है ये महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला क्या है, ये वस्त्र है। जो पर्व त्योहार आता है उसमें महिला लोग इसको पहनती है, तो वो उस समय जो पहना जाता है वस्त्र उसको क्या बोला जाता है, खनरिया। जिस तरह से पुरुष लोग पहनते हैं तो उस समय उसको केरिया बोला जाता है, और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को खनरिया। ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां, इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। ये अभी हम बता चुके हैं, ये कहाँ निवास करते हैं इनके पूर्वजों की आत्मा, तो ये है शासन। आगे देखिए माटी, माटी भी हम बता चुके हैं, जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है उन्हें क्या बोला जाता है, तो माटी बोला जाता है। पंचोरा, इनके जो पंचायत होता है संथालों का, तो उसके पंचायत को क्या बोला जाता है, पंचोरा। बाकी कर्मा, कर्मा ये क्या है, कर्मा जान ही रहे नृत्य है और ये पर्व भी है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है धूम कुरिया।
धूमकुड़िया या धूमकुड़िया भी कहीं कहीं लिखेगा, घूमकुड़िया। तो इनमें कितने वर्ष के आयु के बच्चे को प्रवेश मिलता है? हम पिछले क्लास में भी बताए थे। जो धूमकुड़िया होता है वो युवा गिरी होता है, सॉरी, उराओं का धूमकुड़िया। तो धूमकुड़िया जो है उसमें कितने वर्ष के आयु के बच्चे को प्रवेश मिलता है? तो ये जो 10 से 11 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें प्रवेश मिलता है। और ये जो प्रवेश मिलता है वो कब मिलता है? ये सरहुल के समय, सरहुल एक त्यौहार है आदिवासियों का, तो उसमें क्या मिलता है? 3 वर्ष में एक, बार बार नहीं मिलता है, ये हर साल नहीं। ये सरहुल के समय क्या होता है? प्रत्येक तीसरा वर्ष क्या होता है? आयोजन होता है, और उसी में इन लोगों को क्या किया जाता है? इन लोगों को दीक्षा दिया जाता है, और उसके बाद इसमें एडमिशन लिया जाता है। और इन लोगों के लड़कों लड़कियों दोनों के लिए होता है, लेकिन लड़कों के लिए अलग होता है और लड़कियों के लिए अलग होता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। और ये जो होता है, जैसे इसमें जो एडमिशन ले लेते हैं, तो एडमिशन लेने के बाद तब तक इसकी सदस्यता बना रहता है जब तक कि इन लोगों का विवाह ना हो। और जैसे ही विवाह हो जाता है उसके बाद इनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें थोड़ा सा यू पॉइंट जो है। इनमें युवकों के लिए जोख एड़पा तथा युवतियों के लिए पेल एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। कहने का मतलब इन लोगों को रहने के लिए जिससे रखा जाता है, तो युवकों के लिए जो रहने वाला स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? जोख एड़पा। और युवतियों के लिए जो रहने वाला जो होता है उसे पेल एड़पा बोलते हैं। जोख का मतलब होता है कुंवारा। चलिए, तो बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हो जनजाति के बारे में, या मुंडा, जो भी हो, उस अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।